नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, सौम्या को बचाना है और सिंगरौली से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल खुले बोरवेल में सौम्या नाम की 3 साल की जो मासूम है वो गिर गई। और देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको लेकर के कई तरह के प्रयास किए, कई तरह की कोशिशें की और बोरवेल को ढकने और उसे पूरी तरीके से सुरक्षित बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन जमीन पर हालात कैसे होते हैं वो इस खबर से समझा जा सकता है। एक बार फिर से 3 साल की ये मासूम बोरवेल में गिर गई है। फिलहाल स्थिति ये है कि उसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल मशीनों की मदद ली जा रही है, खुदाई की जा रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त इस मासूम सौम्या को बचाने के लिए नीचे ऑक्सीजन पाइप से उसे सांस लेने लायक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो पिता के साथ दरअसल ये खेत में गई थी, बच्ची खेत में ही वहां पर थी और बोरवेल खुला हुआ था और वहीं बोरवेल में ये 3 साल की मासूम नीचे गिर गई और घर के पास खेत में ये बोरवेल था जहां पर अब इस वक्त सौम्या अटकी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त प्रशासन जुटा है। देखिए, मशीनें आ चुकी हैं और वहां पर खुदाई का काम हो रहा है। बरगमा थाने के सेमुआर गांव का यह मामला है जहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहां पर पिता के साथ एक मासूम जब खेत में जाती है तो वहां पर ही वो इस बोरवेल में चली जाती है क्योंकि ये बोरवेल खुला हुआ था। फिलहाल उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। और जब ये बच्ची बोरवेल में गिर गई और वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा परिवार वालों के लिए चिंताजनक हो गई तो उसके पिता ने क्या कुछ कहा, उस घटना के बारे में क्या बताया, जरा सुनिए। 4 बजे सर बकरी एक आई, बकरी पीछे बच्ची कूदी, ध्यान नहीं दिया, गिर गया उसमें। क्या नाम था बच्ची का? सौम्या कुमारी साहू। कितने साल की थी? 3 साल की थी सर, आज उसका बर्थडे था। आपके साथ ही आई थी खेत में? आपके साथ ही आई थी खेत में? नहीं सर, हमारे साथ में नहीं आई थी। कैसे पहुंची यहाँ? बकरी के पीछे भागी है साहब। तो ये बोरवेल कैसे खुला हुआ पड़ा था? बोरवेल सर फटा हुआ था, 8-10 साल का पुराना बोरवेल है। आपे ने खुदवाया था? जी सर। बंद था? बंद किए थे सर, उधर किनारे किनारे चूहा लग गया। जब अभी वहाँ गिरी बच्ची तो देखे हम लोग, पूरा पीला है, उसमें घुस भी गए हम नीचे तक, पूरा रस्सी बांध के। लड़की का सिर भर सिर छुआ रहा था, पैर में सिर छुला रहा था। कोई चहल पहल? कुछ नहीं, सब बंद कर देते साहब। कुछ देर तक चिल्लाई, 5-10 मिनट तक, उसके बाद बंद हो गए सब। प्रशासन लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है। देखिए, और देखिए, ये शोकाकुल और दर्द में डूबे हुए पिता की आप बीती सुन रहे हैं। और उसने बताया भी कि ये 8-10 साल पहले खुदा हुआ ये बोरवेल था जो 8-10 साल से इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। पूरी तरह से इसे पाट दिया गया था, लेकिन आसपास कूड़ा जमा हो गया था। बच्ची बकरी के पीछे भागी और उसी बीच शायद वो फिसल गई और वहां पर जो कूड़ा था उसके नीचे कोई इलाका खुला होगा, कोई हिस्सा जो है वो अंदर तक ढक नहीं पाया होगा, उस वजह से वो बच्ची सीधे अंदर चली गई। ये शोकाकुल पिता बता भी रहा है कि शुरू में वो अपनी सर हिला रही थी, कुछ रिस्पॉन्ड कर रही थी, लेकिन अब शायद वो फिलहाल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जो उस पिता को पता है। प्रशासन इस वक्त उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर स्थिति बहुत गंभीर। जो पिता आप बीती बता रहा है, वहां पर जो घटना घटी उसके बारे में बता रहा है, उससे कहीं ना कहीं कई तरह की आशंकाएं जरूर घर करने लगी हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद की किरण यह है कि ऑक्सीजन पाइप पहुंचाई गई है। जाहिर सी बात है, अगर प्रशासन ने देखा होगा, कुछ हरकत उसकी महसूस की होगी, कुछ ना कुछ उनको पॉजिटिव संकेत मिले होंगे सौम्या की तरफ से, तभी ऑक्सीजन पाइप नीचे पहुंचाई गई होगी। फिलहाल बच्ची को बचाने की कोशिश हो रही है। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कितने नीचे तक सौम्या अंदर फंसी हुई है। मौके पर वहां पर देखिए, कलेक्टर पहुंचे हुए, उसके अलावा तमाम दूसरे अधिकारी पहुंचे हुए हैं। 3 जेसीबी मशीनें वहां पर लगाई गई हैं और इस वक्त वहां पर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये अपने आप में बड़ी समस्या हो गई है।